बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मेडिकल वर्ड बाय ए। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या है कि किसी भी वेन आर्टरीज ओरिजिन है वहाँ पे फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, मतलब वहाँ पे ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इस्कीमिक स्ट्रोक जो कि 80% देखा जाता है और हेमरेजिक स्ट्रोक जो कि 20%। ट्रांजेंट इस्कीमिक स्ट्रोक जो है वो 10 से 15%। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नॉर्मल ब्रेन है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक है जो कि 80% तक देखा जाता है। उसके बाद आता है ट्रांजिट इस्कीमिक स्ट्रोक, जिसके सिम्टम्स जो हैं वो 24 आवर्स में आना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद आता है हेमरेजिक स्ट्रोक जो कि हम 20% तक देखते हैं। ज़्यादा किसके चांसेस होते हैं? ट्रांजिट इस्कीमिक स्ट्रोक के, जो कि 80% तक पेशेंट में देखा जाता है। और ये जो है आसानी से डायग्नोस भी नहीं होता, ये हम आगे डिटेल से देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ब्रेन है, यहाँ पे जो है आर्थीरियोस्क्लेरोसिस हुआ है या कोई थ्रोम्बस। आर्थीरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है कि प्लेग का जमा हो जाना, कार्डिक की जगह पे कोई थ्रोम्बस बन जाना, हाइपरटेंशन जो है बीपी का ज़्यादा हो जाना। यहाँ पे आप डिटेल से देख सकते हैं कि इस्कीमिक स्ट्रोक है। इस्कीमिक स्ट्रोक जो है इन सिटो थ्रोम्बोसिस की वजह से होता है। जैसे कि कोई थ्रोम्बस बन गया है, कोई जो है आर्टीरियल ओकल्जन हो गई है, कोई आर्टरी बंद हो गई है, जिसकी वजह से जो है थ्रोम्बस एम्बोलिज्म या कार्डिक ओरिजिन पे जो है कोई ब्लॉकेज हो गई है, उसकी वजह से होता है। और जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्डिक जो है एम्बोलिज्म भी हो सकता है, कार्डिक ओरिजिन पे कोई जो है थ्रोम्बस का फंस जाना और ब्लड सप्लाई अच्छे से ना होना। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक जो है वो क्रोनिक हाइपरटेंशन के बीपी का बहुत ज़्यादा, ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा हो जाना, जिसकी वजह से जो है वो वेंस जो है वो वीक हो जाती है। वीक होने के बाद वो रप्चर होने के चांसेस होते हैं, जिसे हम हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं कि जो वेंस हैं वो जो है ब्रस्ट हो जाती हैं, जिससे जो है वो खून बहना शुरू हो जाता है और कहीं पे ब्रेन की साइड पे जो है उसकी कलेक्शन होना शुरू हो जाती है। उसके बाद आता है सेरेब्रल एडीमा। सेरेब्रल एडीमा जो है वो कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, बहुत टाइप में, हेमरेजिक में भी और इस्कीमिक में भी। अगर कोई लोकल टिश्यू इंजरी होती है तो सेरेब्रल एडीमा वहाँ पे ज़रूर होता है, स्वेलिंग वगैरह वहाँ पे ज़रूर होती है और वो कॉम्प्रोमाइज़ कर देती है ब्लड वेसल्स को, मतलब वहाँ पे ब्लड की सप्लाई अच्छी तरह से नहीं होती। तो जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक हो गया जो कि कार्डिक एम्बोलिज्म भी हो सकता है, और जो है हेमरेजिक स्ट्रोक, इसमें सेरिब्रल एडिमा भी हो सकता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेन है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इस्कीमिक स्ट्रोक की क्या है? सडन ऑनसेट, मतलब कि ये जो है फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होता है, लेकिन इसकी जो है आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेशन होती है, स्टेप लाइक प्रोग्रेशन होती है, फ़ौरन पता नहीं चलती। फिर हेडेक हो गया, वोमिटिंग हो गई। यहाँ पे आप डिटेल से देख सकते हैं। इस पिक्चर में हम देखते हैं कि सडन ऑनसेट इस्कीमिक अटैक हुआ है, स्ट्रोक हुआ है। उसके बाद जो है पेशेंट को पता नहीं चला, पेशेंट को जो है वो सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे, मतलब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। स्टेप लाइक प्रोग्रेशन होती है इसकी। और सेरिब्रल आर्टरी जो है वो ब्लॉक हो जाती है, कोई ब्लड क्लॉट बन गया या उसकी वजह से वो ब्रेन टिश्यू जो है इंजरी हो सकती है। उसके बाद देख सकते हैं कि जो है फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट के बाद जो है वो क्या कौन कौन सी जो है वो जो है सिम्टम्स नज़र आते हैं। फेशियल ड्रॉप, कि एक फेस की साइड जो है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाती है, चेंज होना शुरू हो जाती है। उसके बाद जो है आर्म वीकनेस, बाजुओं में जान नहीं रहती। लेफ़्ट वीकनेस, मतलब कि कॉन्ट्रालेटरल वीकनेस होती है, जिस साइड पे अगर हेमरेज हुआ है उसकी दूसरी साइड जो है उसका बैलेंस नहीं रहता पेशेंट में, मतलब कि उसको समझ ही नहीं आती कि जाना किस तरफ है। वो राइट जाना चाहेगा तो वो लेफ़्ट जाएगा, मतलब उसका बॉडी जो बैलेंस है वो ख़राब हो जाता है। उसके बाद जो है माइल्ड आर्म वीकनेस होती है, फेशियल ड्रॉप और स्पीच डिफ़िकल्टी, जिसे हम डिस्फेजिया भी कहते हैं। वो सिम्टम्स देखते हैं जो बहुत अनकॉमन होते हैं, जैसे कि हेडेक हो गया जो कि यूजुअली अनकॉमन होता है। मस्कुलर हेडेक जो है वो मोर टिपिकल है हेमरेजिक स्ट्रोक में। उसके बाद कंप्लीट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगी या वॉमिटिंग, ये भी अनकॉमन होता है। ये तब कॉमन होते हैं जब ब्रेन स्टीम भी इसमें इन्वॉल्व हो जाए, तब ये सारे सिम्टम्स नज़र आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं
क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो है हेमिस्फेयर की। अगर हेमिस्फेयर में इंजरी हुई तो क्या होगा, कॉन्ट्रालेटरल वीकनेस हो गई, सेंसरी लॉस, डिस्फेजिया, मतलब कि स्पीच बोलने में जो है वो मसला होता है। जैसे कि यहाँ पे जो है वेन जो है वो ब्रस्ट कर गई है हेमरेजिक स्ट्रोक में, कोई हेमिस्फेयर में जो है वो कोई वेन थी वो या आर्टरी थी वो ब्रस्ट कर गई है। ज़्यादातर ये आर्टरीज़ में होता है वेन के मुकाबले, क्योंकि आर्टरीज़ में प्रेशर ज़्यादा होता है। उसके बाद जो है ये हेमरेजिक हेमिस्फेयर इस्कीमिक पिक्चर में डिटेल से देखते हैं। हेमिस्फेयर इंजरी जो कि इस्कीमिक स्ट्रोक है, उसमें डिस्फेजिया हो गया, कॉन्ट्रालेटरल वीकनेस हो गई, डिस्फेजिया बोलने में मसला आता है, सेंसरी लॉस, मतलब कि पेशेंट को पता नहीं चलता कि उसने क्या करना है, रिड्यूस रिफ्लेक्सेस, उसको बोलने में इशू होता है, मतलब वो हकलाता है, और डिक्रीज्ड मल्टी मसल टोन्स, और जो है मसल्स की जो टोन है वो ख़राब हो जाती है, मतलब कि मसल्स जो है वो सही तरह से काम नहीं करती। उसके बाद हेमरेजिक स्ट्रोक में देखते हैं तो स्वेयर हेडेक होता है, वॉमिटिंग हो गई, और ये किस वजह से होता है, क्योंकि इसमें ब्रेन स्ट्रीम भी जो है वो इन्वॉल्व होती है, इस वजह से ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये नज़र आते हैं। इस्कीमिक में जो है स्टेप लाइक प्रोग्रेशन होती है, लेकिन हेमरेजिक में हमें जो सिम्टम्स जो हैं वो जल्दी नज़र आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि हम इसे डायग्नोस किस तरह से करेंगे। जो नॉन कंट्रासिटी है वो फर्स्ट लाइन इमेजिंग है सस्पेक्ट करने के लिए स्ट्रोक को, क्योंकि हम इसमें कंट्रास्ट नहीं देते, क्योंकि वो हाइपर डेंस नज़र आता है, जिसकी वजह से हमें पता नहीं चलता। अर्ली इस्कीमिक जो है स्ट्रोक जो है वो डिफ़िकल्ट है डिटेक्ट करना। सीटी जो है वो इजीली डिटेक्ट कर लेती है, लेकिन इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर है उसको डिटेक्ट नहीं कर सकती। जैसे कि इमेज में यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जो है स्ट्रोक जो है वो हुआ है। यहाँ पे इमेज से देखें, नॉन कंट्रासिटी फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन है, और जो है अर्ली इस्कीमिक स्ट्रोक जो है वो डिफ़िकल्ट होता है विजुलाइज करना, जो 6 घंटे से पहले जो है हम इसे मुश्किल से देख सकते हैं। उसके बाद आता है हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक जो है वो इजीली डिटेक्ट करते हैं नॉन कंट्रासिटी पे। उसके बाद ये देख सकते हैं स्ट्रोक जो है वो मिमिक किस वजह से करता है, या स्ट्रोक पे जो है हम कौन सिटी पे हम कौन सी चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से देख सकते हैं। इसमें कोई लीजन हो गया, कोई कैंसर मैस हो गया, वो सारी चीज़ें जो है, ब्रेन एब्सेस हो गई, जो है ब्रेन में कोई एपिड्यूरल और सबड्यूरल हीमाटोमा हो गया, वो डिटेक्ट जो है वो कर लेता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइज जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो डिटेक्ट नहीं कर सकता सीटी। यहाँ पे आप समरी देख सकते हैं, नॉन कंट्रासिटी जो है वो फर्स्ट इमेजिंग टेस्ट है। अर्ली इस्कीमिक स्ट्रोक जो है वो लेस देन 6 आवर्स जो है वो डिफ़िकल्ट होता है डिटेक्ट करना। हेमरेजिक जो होता है वो ईजिली विजिबल होता है, इस वजह से हम आसानी से देख सकते हैं, डिटेक्ट करते हैं स्ट्रोक को मिमिक्स, जैसे कि ट्यूमर हो गया, सब ड्यूरल हीमाटोमा, एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा, एब्सेस, ये सारी चीज़ें जो है हम सीटी पे देखते हैं। नॉर्मल सीटी जो है वो रूल आउट नहीं करता क्रेनियल प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है या नहीं। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, ये जो है ब्रेन है, ये राइट मिडल सेरिब्रल आर्टरी जो है टेरिटरी इन्फाक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर्टरी ओकल्जन यहाँ पे ब्लॉक हो गई है आर्टरी। उसके बाद जो है स्कीमिक जो है वो होना शुरू हो गई है, डेड होना शुरू हो गई है, और ये कौन सी आर्टरी है, ये मिडल सेरिब्रल आर्टरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इमेज में देख सकते हैं, लार्ज मिडल सेरिब्रल आर्टरी है, और यहाँ पे जो है लार्ज राइट मिडल सेरिब्रल ओकल्जन हुई है इसमें, और लार्ज एरिया जो है वो लो डेंसिटी शो कर रहा है, जो कि लार्ज राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइट जो है मिडल सेरेब्रल आर्टरी ओकल्जन, यहाँ पे कोई जो है कोई क्लॉट फंस गया है या कोई जो है इस तरह से हुआ है। और यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं जो हाइपोडेंसिटी नज़र आ रही है सिटी पे, ये है राइट मिडल सेरिब्रल टेरिटरी इन्फाक्ट हुआ है यहाँ पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।